दूसरा अध्याय महापापी अजामिल का भगवान नाम से उद्धार। सुखदेव जी बोले, हे राजन, धर्मवेता विष्णुदूत यमदूतों का यह वक्तव्य सुनकर उनसे बोले, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मराज की सभा में भी अधर्म का प्रवेश हो रहा है। क्या वहाँ अब निष्पाप और निरपराध प्राणियों पर भी दंड विधान होने लगा है? जो प्रजा का पिता के समान पालन करते हैं एवं सब पर समदृष्टि रखते हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करेंगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसे देखकर साधारण पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वे जिसको प्रमाण मानते हैं उसी का साधारण लोग भी अनुसरण करते हैं। अरे यमदूतों, इसने तो करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। कारण मरते समय इसने भगवान के 4 अक्षर वाले मंगलमय नाम का उच्चारण किया है। हे नारायण, आप आओ आओ। इस प्रकार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, भ्रमघाती, गोघाती आदि कैसे भी पापी क्यों न हो, सबके लिए भगवान नाम उच्चारण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित कहा गया है। मनु आदि धर्मशास्त्र के वेताओं द्वारा कहे गए कृच्छ, चांद्रायण आदि प्रायश्चितों से पापियों की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नाम उच्चारण से होती है, क्योंकि वह अंतःकरण को शुद्ध कर पापों की वासना को जड़ से मिटा देता है। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सर्प के डसते, अग्नि में जलते और चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसे यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। ज्ञान अथवा अज्ञान से उच्चारण किया गया भगवान नाम वैसे ही पाप राशियों को भस्म कर देता है, जैसे अग्नि काष्ठ तथा तुल राशि को भस्म कर देती है। जैसे अनजाने में भी किया गया अग्नि का स्पर्श हाथ जला देता है, उसी प्रकार अनजाने में अनिच्छा से भी पापियों द्वारा उच्चारण किया गया भगवान नाम उनकी पाप राशि को भस्म कर देता है। पुत्र आदि किसी का संकेत कर, नाम रखकर, हास प्रयास में, गान में, निंदा से या किसी प्रकार से यदि प्राणी भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। हे दूतों, यदि तुम्हें इस विषय में संदेह हो तो तुम अपने स्वामी धर्मराज से पूछो। वे धर्म के रहस्य को भली भांति जानते हैं, उनसे तुम्हें पूर्ण संतोष हो जाएगा। यह कहकर विष्णु दूतों ने यमराज के पास से अजामिल को छुड़ा लिया और यमदूत निराश होकर वापस लौट गए। उन्होंने यमराज के समीप जाकर सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। इधर अजामिल यमपास से छुटकारा पाकर कुछ स्वस्थ हुआ और सिर झुकाकर भगवान के दूतों को प्रणाम कर कुछ कहना ही चाहता था कि वे उसके देखते देखते सहसा अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल ने भगवान के दूतों से जो भगवान नाम का महात्म्य सुना, उससे उसकी भगवान में भक्ति जागृत हुई। उसे अपने पापों का स्मरण कर बड़ा पश्चाताप हुआ और मन ही मन अपने को धिक्कारता हुआ बोला, अरे मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने अपनी पतिव्रता पत्नी का परित्याग कर पुंचली का संग किया। उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर मैंने अपने ब्राह्मणत्व को भी नष्ट कर डाला। मैं निश्चय ही नरक में जा गिरूँगा। मुझे धिक्कार है। हाय, चारों सिद्ध कहाँ गए जिन्होंने मुझे यमपास से छुड़ाया? इस प्रकार पश्चाताप करते अजामिल को वैराग्य हो आया और वह सब कुछ त्याग कर हरिद्वार गंगा तट पर जाकर बैठ गया। वहाँ उसने योग द्वारा अपनी इंद्रियों एवं प्राण का निरोध कर मन को भगवान के दिव्य रूप में लगा दिया, जिससे उसकी समाधि लग गई और देहाध्यास जाता रहा। फिर उसने पहले के उन्हीं 4 सिद्धों को आते देखा और तुरंत उठकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्क्षण उसका शरीर प्राण रहित होकर गंगा में गिर पड़ा और उसे
भगवान के पार्षदों का रूप प्राप्त हो गया। भगवान के दूत उसे सुवर्ण के सुंदर विमान में बैठाकर विष्णुलोक को ले गए। यह रहस्यमय इतिहास समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से प्रेम पूर्वक इसे सुनता है या बाँचता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो उसकी ओर आंख उठाकर ताक भी नहीं सकते। सुखदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, जब महापापी अजामिल मरते समय पुत्र के व्याध से भगवान का नाम उच्चारण कर विष्णुलोक चला गया, तब जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान का नाम उच्चारण करता है उसका तो कहना ही क्या है। षष्ठ स्कंद का 2 अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।